सच्चिदानंद श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत सत्य से हुआ है। क्या है सत्य? आखिर सत्य क्या है? सबसे पहला शब्द है सत्य। सच्चिदानंद के जब विच्छेद किया जाए तो सच्चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में आया सत्य। और सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? क्या आज आप और हम सब बैठे हैं, क्या हम सत्य हैं? पहले सत्य का परिचय दीजिए। त्रिकाल वदितुम सत्यम इति सत्यम। जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में। क्या आज इस पंडाल में बैठे हैं, क्या यह सत्य है? कैसे सत्य माने? आज से हजारों वर्ष पहले नहीं था, आज से हजारों वर्ष बाद नहीं रहेगा, ये तो मिट जाएगा। सत्य वह है जो अपरिवर्तनीय है। सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता प्यारे। क्या हम सत्य हैं? हम नहीं, क्योंकि हमारी आसक्तियां बदल रही हैं। जब छोटे से नन्हे से बालक थे तब हमारी आसक्ति खिलौने में थी। छोटे से जब बच्चे थे, जब रोया करते थे तो माँ छोटा सा खिलौना पकड़ाकर हमें शांत कर देती थी। उस खिलौने में हमारे आसक्ति हुई। थोड़ा सा बड़े हुए, जब वो पढ़ाई करने गए तो हमारी आसक्ति पढ़ने में हो गई। कुछ बड़े हुए, धन अर्जन करने को गए, हमारी आसक्ति बदलते जा रही है। क्या जो खिलौने में आसक्ति थी, क्या वर्तमान में आपकी आसक्ति खिलौने में है? नहीं। कुछ बड़े हुए धन अर्जन करने में, कुछ बड़े हुए अपने परिवार में आसक्ति आने लगी, कुछ बड़े हुए अपने संस्कृति पे आसक्ति आने लगी। और जब अंत समय आएगा तो हमारी आसक्ति एक डंडे में रह जाएगी। हमारी आसक्तियां बदलते जा रही है, हम परिवर्तन हो रहे हैं। क्या आज से 10 वर्ष पहले जैसे आप थे, क्या आप वैसे ही हैं? नहीं। हर क्षण हमारा परिवर्तन है। आज से 2 साल पहले कोई मुझे देखे, मैं दिखने में कुछ और था, आज कुछ और हूं। इस आप जो बैठे हैं, आज आप भी तो कभी बच्चे थे, आपकी भी आसक्ति खिलौने में थी। जिस प्रकार आपकी और हमारे आसक्तियां परिवर्तन हो रही है, इसका अर्थ हम सत्य नहीं हैं। क्या है सत्य? सत्य है भगवान। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, भगवान सत्य है। क्या भगवान बदले हैं? नहीं। आज से हजारों वर्ष पूर्व जो भगवान को थे, आज भी वही भगवान है। आज से हजारों वर्ष पहले जो बांके प्यारे लाल की प्रतिमा श्रीधाम वृंदावन में थे, आज भी वही है प्यारे, आज भी वही है। इसी बात को कहा गया है, नासतो विद्यतो भावो न भावो विद्यते सतो। याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी परास्त नहीं होगा। हमेशा सत्य के रास्ते में चलिए। सत्य के रास्ते में चलेंगे, कई बाधाएं आएंगी, लेकिन असत्य के मार्ग में जब चलेंगे, असत्य के मार्ग में अंत में पराजय ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसी बात का प्रमाण है महाभारत। इसी बात का प्रमाण है महाभारत। कौरवों ने असत्य का साथ लिया, पांडवों ने सत्य का साथ लिया। इतनी विशाल सेना होने के बाद भी अधर्म का जब मार्ग में चले, अंत में उन्हें परास्त होना पड़ा। और धर्म का मार्ग में चले तो केवल और केवल 5 पांडव विशाल कौरव सेना पर विजय प्राप्त की। इसलिए कहता हूं, सत्य के मार्ग में चलेंगे, सद्मार्ग में चलेंगे तो कहीं विघ्न जरूर आएंगे। जब भगवान की भक्ति में जब बढ़ेंगे, लोग तो कहने वाले कहने दो, लोगों का काम है कहना, इनको छोड़ो। आप भगवान की भक्ति में लगे रहिए, भगवान के तत्व को जानिए, भगवान की भक्ति में कीजिए।
और सत्य के मार्ग में डटे रहिए। एक बार असत्य कहेंगे, उस असत्य को छिपाने के लिए आपको बार बार असत्य कहना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कुछ परेशानी, असत्य का मार्ग में जाओगे तो पराजय स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए धर्म के मार्ग में जाइए, सत्य के मार्ग में जाइए। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बड़ा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है प्यारे। सत्य ही धर्म है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बिना जगत सब सपना। बिना सत्य के ये जगत केवल केवल सपना है, भगवान के बिना सपना है। जिस प्रकार हमारे देह से आत्मा निकल जाए तो हमारा देह किसी काम का नहीं है, उसी प्रकार इस हमारे अंदर से अगर धर्म निकल जाए, भगवान तत्व निकल जाए, भगवान की भक्ति निकल जाए तो हमारा देह भी कुछ काम का नहीं है। सत्य चित्त अर्थात होता है प्रकाश। आज यहाँ भी बैठे हैं तो हम प्रकाश के ही मार्ग में हैं, लेकिन क्या ये प्रकाश हमारे इस संसार को प्रकाशवान कर सकता है? नहीं। आज ये छोटे से बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका भी शुल्क चुकाना पड़ रहा है, लेकिन धन्य है वो सूर्यदेव जो प्रकाश निरंतर हमें दे रहे हैं, इन्हें भी चुकाना होगा। कैसे? भगवान की भक्ति, भगवान के तत्व को जान करके, भगवान की भक्ति में लीन रह करके। तीसरा शब्द है आनंद। सच्चित आनंद। आनंद क्या है? आनंद भी केवल भगवान स्वरूप है। कैसे? क्या आज आप यहाँ बैठे हैं, आप अत्यधिक भोजन किए तो क्या ये आनंद है या सुख है? कहते हैं कि आज पकवान खाकर आनंद आ गया, वही पकवान थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो उससे हमें दुख होगा। आनंद, आनंद ऐसा शब्द है जिसका कोई विरोध शब्द नहीं है। सुख का दुख है, दिन का रात है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत अर्थ नहीं है। आनंद का कोई दूसरा उसका विरोध शब्द नहीं है। और भगवान आनंद कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तीर्थ लोक सुवासी। भगवान का आनंद सुनिए। एक सीख, एक छोटा सा सीख को लीजिए और पानी में डुबाइए। पानी में डुबाएंगे तो उसमें कितना जल आएगा? केवल एक बूंद। उस बूंद को हाथ से मार करके हजारों टुकड़े में बांट दीजिए। 1000 टुकड़े में बंटने के बाद जो छोटा सा टुकड़ा आएगा, वही उतने मात्र आनंद से आज तीनों लोग आनंद हो रहा है। ये है भगवान का आनंद। भगवान का आनंद, इसे नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि मुका स्वादानुवाद। आनंद की व्याख्या नहीं की जाती प्यारे। जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति के मुख में कोई मीठा रख दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इसका स्वाद कैसा है, क्या गूंगा व्यक्ति बोल सकता है? नहीं। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति उस स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम आनंद का भी वर्णन नहीं कर सकते। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। हम सुख को ही आनंद समझ बैठे हैं। सुख और आनंद में बताऊं, सुख हम कह सकते हैं कि हमें अच्छे स्थान में बैठे हैं, वस्तु से जब हमें सुख प्राप्त होता है उसे सुख कहते हैं। आज बैठे हैं, कूलर लगा हुआ है, इससे हमें सुख मिल रहा है, आनंद, सुख। क्योंकि जब बंद हो जाएगा तो हमें दुख होगा, और दुख हुआ तो वह आनंद कैसा? भगवान का आनंद तो भगवान द्वारा ही प्राप्त होता है। ये